सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज है डे 3 लॉस कवर करने का। मतलब अगर आप चैनल पर नए हो, आज से 2 दिन पहले मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी लॉस कवर करने की, क्योंकि मैंने स्टॉक मार्केट में लॉस ले लिया था। तो 28 दिन में वो लॉस कवर होना है, मतलब कि हर 1% पे एक टिक लगना है। तो एक टिक, 2 टिक लग चुके हैं। आज डे 3 था। तो अब आप जैसे आज आज व्लॉग देख रहे हो तो वो एक दिन पुराना है। मतलब ये शूट अगर आप 29 तारीख को देख रहे हो, मतलब जब भी अपलोड हुआ है उससे एक दिन पहले की शूट है, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं व्लॉग अपलोड करता हूँ। तो खैर, मैंने 1% का लॉस कवर करने के लिए ओला इलेक्ट्रिक खरीदे थे। अब ओला इलेक्ट्रिक में एक न्यूज़ थी कि जैसे ओला ने अपना एक अफोर्डेबल वेरिएंट लॉन्च किया 39,000 का, तो वो मार्केट डिसरप्ट कर सकता है। और साथ ही साथ सिटी की बाई रेटिंग भी आ गई और ऊपर से बहुत ज़्यादा गिरा भी हुआ था। तो अपर सर्किट लग गया था। तो अपर सर्किट लगने से कुछ मिनट पहले ही मैंने 1000 शेयर खरीद लिए थे, ये अज्यूम करके कि अगर सर्किट लगा रहा पूरे दिन तो कल गैप अप से खुलेगा। मतलब मैंने ज़्यादा रुपए के नहीं लिए थे, 88,000 के लिए थे, 87,800 समथिंग के। तो ये अज्यूम करके कि अब अगर कल गैप अप से खुल गया और सर्किट आज लगा रहा तो कल गैप अप से खुल जाएगा 3-4% और मैं बेच दूंगा। तो हुआ सेम, यही चीज़ हुई। मैंने लिए, अपर सर्किट पे लॉक हो गया और अब वो शेयर गैप अप से खुला तो मैंने उसे बेच भी दिए। तो बेचे हुए पे 4 रुपये का फ़र्क पड़ा, मतलब 92 समथिंग पे बेचे तो 4,500 4,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, सब कट पिटा के ब्रोकरेज वगैरह। तो 4,500 रुपये का प्रॉफिट तो हो गया, मेरे शेयर बिक भी गए। अब वो T+1 में, जैसे कि कल मैंने शेयर खरीदे और आज बेच दिए तो वो T+1 होता है। मतलब अभी आपके वो सेटल नहीं हुए हैं डीमेट में, तो BTST काउंट होता है वो। अब हुआ पता है क्या, अब मेरे पास आज एक मेल आया। मतलब मैंने बेच तो दिए उसे कल शेयर को, प्रॉफिट भी कर लिया अपने हिसाब से 4,000 रुपये का, 1% मेरा पूरा भी हो गया। लेकिन अब मैंने एक चीज़ देखी, आज सुबह एक मेल पड़ा हुआ था कि आपकी शॉर्ट डिलीवरी है, ऐसा कुछ। तो अब आप देखो मेल क्या पड़ा हुआ था। Your purchase of 1,000 quantity of Ola Electric was short delivered. You will either have to purchase share delivered to your Demat account or funds credited to your ledger. तो अब होता क्या है कि अगर आपने एक शॉर्ट डिलीवरी कर दी, तो मतलब कि सपोज मैंने कोई शेयर बेच दिया, मैं इंटरडे कर रहा हूँ और मैंने मार्जिन पे ओला बेच के रखे हैं कि यहाँ से गिरेगा तो वो खरीद, मतलब मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, तो मैंने शॉर्ट सेल कर रखे हैं। अब हुआ पता है क्या, मैं तो पहले तो डर गया कि मैंने यार ये शॉर्ट डिलीवरी क्यों कर दी, यार ये क्या हुआ, मैं तो लेके गया था तो क्या हो गया ऐसा। तो अब इस केस में पेनल्टी लगती है, ठीक है। तो अब मैंने सोचा ये 4,000 का प्रॉफिट था, ये तो सब घुस जाएगा। हाँ। तो हुआ क्या कि मतलब मैं तो बायर था, मैंने तो खरीदे तो ओला। तो इसमें देखो आप वर्डिंग्स देखना, इसमें लिखा हुआ था योर परचेज ऑफ 1,000 क्वांटिटी ऑफ ओला इलेक्ट्रिक वॉज शॉर्ट डिलीवर्ड। कि मतलब मुझे, मैंने तो खरीद लिए लेकिन जो सेलर था जिससे मैंने खरीदे उसने शॉर्ट सेल कर रखा था और अपर सर्किट लगने की वजह से उसकी शॉर्ट डिलीवरी हो गई। तो वो मतलब शेयर को डिलीवर नहीं कर पाया, उसने बस हवाबाजी में बेचे थे मार्जिन पे, और सर्किट लगने की वजह से वो स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाया। और मतलब मेरा सेलर वही था तो उससे मेरे अकाउंट में शेयर क्रेडिट नहीं हो पाया। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शायद लग रहा होगा, तो मोटी मोटी बात यह है कि उसने शॉर्ट सेल कर दिए तो उस पर पेनल्टी लगेगी, कि ना कि मुझ पे, कि जो शॉर्ट सेल कर देता है, जिसने सेल कर दिए और वो सर्किट लग गया और वो डिलीवर नहीं कर पाया, मतलब उसके डीमैट में शेयर नहीं थे, उसने बस इंट्राडे के लिए बेचे थे और सर्किट लगने की वजह से वो वापस स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाया, ठीक है। तो अब वो वापस स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाया, इसलिए उस पर पेनल्टी लगेगी, लग चुकी होगी अब तक। तो मैं यही डर गया था कि यार ये मेरे पे तो नहीं है, मैंने क्या कर दिया। फिर मैंने ढंग से पढ़ा कई बार इस लाइन को, तो समझ आया कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो खैर जैसे तैसे प्रॉफिट हुआ, लेकिन मैं तो मतलब मेल देख के तो मुझे एक बार के लिए लगा था ले हो गया प्रॉफिट। तो ये भी एक नई चीज़ है कि सेलर ने शॉर्ट सेल कर दिया और मैं बायर हूँ। तो मैंने सब कुछ सही किया लेकिन फिर भी मेरी डिलीवरी में शेयर नहीं आए। तो इसमें लिखा हुआ था कि अगर आप पे सेटल नहीं हुए ऑक्शन में, क्योंकि एक दिन बाद ऑक्शन होता है, तो अगर ऑक्शन में भी एक्सचेंज नहीं खरीद पाया तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो सब कुछ सही हो गया, मतलब सेटलमेंट आ गई थी और सब सही हो गया, ऑक्शन में सब कुछ निपट गया और उस पर जिस पे पेनल्टी लगनी थी वो लग गई। तो इसी बात पे प्रॉफिट की खुशी में जो 3 दिन कंप्लीट हो गए, उसी खुशी में चॉकलेट खाने का वक्त हो चुका है। एक्चुअली आंटी हैं, पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, तो वो अमेरिका काफ़ी टाइम के लिए चली गई थी अपने बेटे के पास, जाती रहती है, मतलब साल में 1-2 बार तो चली जाती है, 3-3 महीने के लिए। तो वो ये चॉकलेट्स इस बार लेके आई अमेरिका से। और ऐसा नहीं है कि ये चॉकलेट्स
सिर्फ अमेरिका की हैं इसलिए हवाबाजी है और अच्छी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सच में अच्छी हैं और कुछ मतलब डिफरेंट है टेस्ट। और नट्स भी इसमें काफ़ी कोई एग्जॉटिक नट्स हैं और ये और वो, और ऑब्वियसली वहाँ की चॉकलेट्स, वहाँ के फूड में पाम ऑयल नहीं यूज़ होता। इंडियन गवर्नमेंट तो कुछ देखती नहीं है सब कि पाम ऑयल कितना ज़्यादा हार्ट के लिए बुरा है, लेकिन अमेरिका जैसे देश, इतने डेवलप देश देखते हैं अपने सिटीजन्स के लिए, और यहाँ पे पाम ऑयल और ये चीज़ें नहीं यूज़ होती। कोकोआ से 95% कोकोआ से बनी हुई है, जबकि यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लेवर और यही सब यूज़ होते हैं। तो कोई बुराई की बात नहीं है, ऐसा मैं कुछ इंडिया के बहुत खिलाफ नहीं फालतू बोल रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, वो अपने सिटीजन्स के लिए देखते हैं ये लोग। और इंडिया का तो क्या ही बोलूँ कि पाम ऑयल हर चीज़ में पाम ऑयल बैन है उस देश में। पाम ऑयल मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज़ में पाम ऑयल बैन होता है, क्योंकि हार्ट के लिए बिल्कुल नहीं सही होता, ब्लॉकेज वगैरह यही कारण बनाते हैं, लेकिन चलता है, इंडिया में तो चलता है। खैर, इसको इंजॉय करते हैं और काफ़ी टेस्टी है। शुगर भर देंगे, मतलब 60% शुगर होगी, कोकोआ का फ्लेवर होगा आर्टिफिशियल, तो बहुत धांधलेबाजी है। हेल्थ को लेके तो बिल्कुल भी कंपनीज, गवर्नमेंट कुछ नहीं इनिशिएटिव करती कि हाँ अपने सिटीजन्स के लिए कुछ सही करें या ना करें। प्रॉफिट मार्जिन आ जाए, पैसा कमा लें, बस इतना ही बहुत है। खैर, चॉकलेट बहुत अच्छी है, इन्जॉय करते हैं। बाकी अभी रिसेंटली यहाँ गार्डन बना है छत पे, पहले बिल्कुल ऐसे जैसे प्लेन टाइल्स लगी हैं, पूरी छत पे प्लेन टाइल लगी हुई थी, लेकिन ये जो पूरा पोर्शन है ये नहीं था यहाँ। तो अब मेरे पापा को गार्डनिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा पसंद है उन्हें, वो मैं आपको टूर दूंगा कितने पौधे हैं मेरे घर पे। बाकी ये प्लेन था, अब ये ऐसा बन चुका है, बहुत सुंदर लगता है, रात में लाइट्स जलेंगी। ये सब खुद बनाए हैं, खुद ऑनलाइन मंगा के फिटिंग खुद करी है, ये पेंट करके खुद बनाया है सब कुछ। तो बाकी रात में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कितना सुंदर दिखता है। ये फाउंटेन है यहाँ पे, वहाँ सामने भी फाउंटेन है, तो सीधे रात को ट्रांजिशन करके दिखाता हूँ मैं कि ये कैसा दिखता है। बाकी ये ट्रांजिशन मुझे आपको दिखानी थी मेन, कि लाइट्स में जल के रात में अंधेरे में कितना सुंदर लगता है। ये मतलब ऐसी प्लेन टाइल्स थी, और कहाँ पिताजी ने ये सब अपने खुद के आइडियाज़ से, खुद के दिमाग से, मतलब कोई आर्किटेक्ट वगैरह किसी की मदद नहीं ली, खुद से पूरा ये सब बना दी। ये सब कुछ नया बनाया, आज से 6 महीने पहले यहाँ कुछ नहीं था, ऐसा प्लेन था, अब ऐसी चीज़ बन गई, मतलब सोचा नहीं था इतना सुंदर निकल के आएगा सब कुछ आउटपुट। बाकी यहाँ पे बैठने में काफ़ी ज़्यादा सबको ही पसंद है, जो जिसने भी देखा पड़ोस में और रिश्तेदारों में, सबको बहुत ज़्यादा तोड़ लगा। और बाकी एक नई चीज़ पता चली, अब जैसे ये वाली आप पट्टी देख रहे हो, इसकी ना ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा थी, तो मतलब लगने के बाद हमने सोचा था कि इसे चेंज कर देते हैं, और मतलब इसे उतार देते हैं फिर चेंज करा देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट आंखों में चुभती थी। लेकिन बिजली वाले से एक नई चीज़ पता चली कि ये इसमें रेगुलेटर लगा दो, आप उससे कनेक्ट कर दो तो ये कम ज़्यादा भी हो जाती है। अब ऐसे सामने वीडियो में शायद समझ ना आ रहा हो, लेकिन इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रही है। तो नई चीज़ें भी पता चली, जगह भी अच्छी बन गई। बाकी अभी वहाँ कुछ महीनों में बनने की बात हो रही है, वो कब एग्जीक्यूट होगा, मतलब मैं तो कह रहा हूँ ना भी बने तो भी बेहतर ही है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ बैठना सबको। सर्दी में कोहरे में कितना अच्छा लगेगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा फेवरेट स्पेस, यहाँ बैठ के चाय पीना, सब मम्मी पापा और जो भी बाहर से आता है यहाँ बैठ के खाना पीना काफ़ी अच्छा लगता है। तो खैर, अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो मैंने अभी सुबह आपसे मेन बात कर रहा था मैं, कि जो शेयर शॉर्ट सेल वाला मैसेज आया था, अब मेरे एंड पे तो अब कंफर्म हो गई वो चीज़, मेल भी आ गया कि मेरे अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो गए, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। जो अब एक चीज़, नई चीज़ जो पता चली वो सुनो आप। अब जैसे सेलर था जिसने शेयर बेचा था, मार्जिन पेनल्टी उस पर लगनी थी, मतलब क्योंकि सर्किट लग गया था और वो स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाया था, तो उस पर मार्जिन पेनल्टी लगनी थी। तो एक चीज़ पता चली है मेरे को कि मतलब एक्सचेंज को नेक्स्ट डे, मतलब कल के दिन मुझे डिलीवर करके देने थे शेयर, तो ऑप्शन में अगर जैसे सपोज़ 88 पे मैंने ख़रीदा था, अब अगले दिन भी सर्किट लग जाता, अगर ओला पे मतलब मान लो 100 रुपये का सर्किट है और 100 रुपये पे सर्किट लग गया, तो कल भी एक्सचेंज मुझे ख़रीद के नहीं दे पाया शेयर, और तो मेरे डीमैट में नहीं आ पाए, तो उसके अगले दिन जब अब मतलब अब एक्सचेंज को ख़रीद के देना ही देना पड़ेगा, मतलब ये कंपलसरी है। तो जो नेक्स्ट डे की प्राइस होगी, जैसे 88 पे ख़रीदा था, अगले दिन भी सर्किट लग के 100 रुपये पे क्लोजिंग आ गई, अब सर्किट पे वो ख़रीद नहीं पाया एक्सचेंज, तो अब जो अगले दिन मुझे शेयर तो दे नहीं पा रहा एक्सचेंज, तो अगले दिन जब शेयर नहीं, अब पैसे मिलेंगे
वो भी 100 रुपये प्लस 20% ऊपर, मतलब 120 रुपये, ऐसे आप मानो 100 रुपये पे बंद हुआ है, तो अब एक्सचेंज जो मुझे पैसा देगा वो 120 रुपये देगा पर शेयर। तो ऐसे बायर के साइड पे तो बहुत प्रॉफिट है, मतलब मुझे तो बहुत प्रॉफिट हो जाता अगर कल ओला पे सर्किट लग गया होता। लेकिन जो सेलर के एंड पे है उसे इतनी ज़्यादा पेनल्टी देनी पड़ती है कि मतलब 40-45% तक का कैपिटल का लॉस। किसी ने 1 लाख लगाए तो 1.5 लाख साफ उसके। तो ऐसी चीज़ें आप देख के करना, कुछ शॉर्ट सेल वगैरह करना हो तो सर्किट वगैरह देख के कर लिया करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको ढंग से समझना हो तो बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह हैं, एंड मुझसे भी आप कह सकते हो, मैं वीडियो इसकी अलग से बना के दिखा दूँगा। तो ये चीज़ है जो मुझे नहीं पता चली, बाकी मेन तो मुझे आपको ये दिखाना था जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा व्लॉग था आज का। तो वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल पे नए ऑब्वियसली होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी ही वीडियोस, ऐसे ही अपडेट्स और लाइव से जुड़े रहने के लिए। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।